हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज बागोरी आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऋषिराज क्लासेज। चैप्टर 3 को हम पिछले वीडियो से शुरू कर चुके हैं, जहां पर हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया था, मतलब ये जाना था कि ये है क्या, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। और 3.1 को एक्सरसाइज 3.1 को हम शुरू कर चुके हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। तो बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं वो आज के वीडियो में हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो इनको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। प्रश्नावली 3.1 को हम कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन को तो हम पिछले वीडियो में कर ही चुके हैं, प्रश्नावली 3.1 के। और सेकंड क्वेश्चन को अब हम देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या अपने पास है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 या 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने क्या किया, एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें और खरीदी। ये 1,300 रुपये में उसने खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ज्यामितीय का मतलब है यहाँ पर ग्राफीय और इसको आलेखीय भी बोला जा सकता है। तो जैसे हमने पहले वाला सवाल किया था वैसे हमें इसे भी हल करना है। इसमें अपने पास 2 शर्तें हैं या 2 कथन हैं अपने पास में। पहला कथन है 3 बल्ले और 6 गेंदें हैं 3,900 रुपये की। और दूसरा कथन है 1 बल्ला और 3 गेंदें 1,300 रुपये की। तो देखो हम ये क्या करेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये और माना एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। तो शर्त 1 है, स्थिति 1 के अनुसार तो शर्त 1 के अनुसार देखो आप 3 बल्ले अपने पास, तो 3 बल्लों का मूल्य, जबकि एक बल्ले का x है तो 3 से हम इसे गुणा करेंगे। 3 × x बराबर 3x रुपये। ऐसे ही 6 गेंदें हैं तो 6 गेंदों का मूल्य 6 × y बराबर 6y रुपये। तो इसलिए इन दोनों का मिला के यानी 3x + 6y बराबर है 3,900 रुपये। इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा हम इसे छोटा कर सकते हैं। कैसे, 3 देखो इन सब में कॉमन है या 3 का इन सब में भाग जा रहा है, तो हम इन सब में 3 का भाग दे लेते हैं। या आप एक काम करो, इन दोनों में दे लो आप 3 का भाग। तो 3 का भाग इन दोनों में दे दो। 3 से 3 गया, यहाँ रह गया x ++ 3 का भाग 6 में 3 दूनी 6, 2 बार बराबर 3,900। या आप इसे लिख सकते हैं x + 2y बराबर 3,900/3। 3 का भाग 3,900 में लगा ले, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 00। तो x + 2y बराबर 1,300 रुपये। इसको बोलेंगे अपन समीकरण नंबर 1। अब हम समीकरण 2 बनाते हैं। तो ये किस आधार पर बनेगा, प्रतिबंध 2 या शर्त 2 या स्थिति 2 के अनुसार। तो यहाँ पर देखो एक बल्ला है तो एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर होगा x रुपये। और बॉल कितनी है, 3 गेंदों का मूल्य बराबर 3y रुपये। 3 × y मतलब 3y रुपये। तो इसलिए जो समीकरण हो गया x + 3y, यानी इन दोनों को मिलाने पर 1,300 रुपये। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अच्छा एक बात आप देखिए, यहाँ पर एक बल्ला है, 2 गेंदें हैं, इनका मूल्य 1,300। यहाँ पर एक बल्ला और 3 गेंदें, इनका मूल्य 1,300। मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि x + 2y अगर 1,300 आ रहा है तो x + 3y बराबर 1,300 नहीं आना चाहिए, बल्कि थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि एक गेंद इसमें ज़्यादा हो गई है। तो ये समीकरण क्या है, या यहाँ पर ये जो हमें बात कही गई है वो गलत है। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो अपने को इस बात का पता चल जाएगा। तो अब हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं। ये हमने बना दिया इसका बीजगणितीय रूप।
और ग्राफ बनाने के लिए हम इसकी 2 सारणियाँ या 2 टेबल बनाएंगे। तो अभी मैं तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण हमने यहाँ पे लिख लिया है और 2 सारणियाँ भी हमने यहाँ पर तैयार कर ली है। मान अब हम रखेंगे। तो पहला जो समीकरण है अपने पास x + 2y = 1300। तो इसके सारणी में भरे जाने वाले मान बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो x को या y का हमें पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का पक्षांतरण करेंगे। तो x को इधर देंगे अपन, तो ये 1300 जो प्लस का 2y है ये इधर आकर हो जाएगा माइनस का 2y। इसे अपन कह देंगे समीकरण नंबर 3, क्योंकि 1 और 2 नंबर तो पहले से ऑलरेडी अपने पास में है। अभी हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में y बराबर, जैसे y का मान अपन यहाँ पर रखे, थोड़ा सा ऐसा रखे कि आसपास के मान रहे सारे के सारे। तो जैसे अपन यहाँ पे 100 रखे तो ये 200 हो जाएगा, 1300 में से 200 जाएगा तो 1100 बचेगा। 200 रखते हैं अपन y बराबर 200 रखने पर, ताकि मान जो है वो आसपास के है। तो x बराबर 1300 माइनस 2 ब्रैकेट में 200 y की जगह पर, तो 1300 माइनस 400। तो 1300 में से 400 जाएगा तो बच जाएगा अपने पास में 900। फिर हम क्या करेंगे, y बराबर अपन रख लेते हैं 400 रखने पर। तो x बराबर 1300 माइनस 2 ब्रैकेट में 400। तो 1300 माइनस 4 दूनी 8, तो 800। तो 1300 में से 800 जाएंगे तो अपने पास में बच जाएंगे 500। तो 500 900 ज़्यादा दूर के मान नहीं है। जैसे अपन यहाँ पर 300 पर रख 3 दूनी 6, 1300 में से 600 चले जाएंगे तो ये भी ठीक मान रहेगा। तो y बराबर अपन 300 रख लेते हैं, y बराबर 300 रखने पर। तो x बराबर देखो आप 1300 माइनस 2 और ब्रैकेट में 300 रखेंगे अपन y की जगह पर, जहाँ पर अपन ने 200 रखा, 400 रखा और 300 रखा। तो देखो 1300 माइनस 3 दूनी 600। तो 1300 में से 600 जाएगा तो बच जाएगा अपने पास में 700। तो देखो जब हमने y बराबर 200 रखा, y बराबर जब हमने 200 रखा तो x बराबर अपने पास था 900। जब हमने y बराबर 300 रखा तो x बराबर आया 700। जब हमने y बराबर 400 रखा तो x बराबर अपने पास में आया 500। तो ये एक सारणी को तो हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले समीकरण से। अब हम दूसरे समीकरण से दूसरी सारणी को कंप्लीट करेंगे। तो दूसरा समीकरण अपने पास में x + 3y बराबर 1300, ये दूसरा समीकरण है। तो यहाँ पर भी हम x को जहाँ है वहीं रहने दे रहे हैं, बाकी y का अपन पक्षांतरण कर रहे हैं। तो 1300 जो प्लस का 3y है इधर आकर इसका हो जाएगा माइनस का, इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 में y बराबर, जैसे अपन 200 रख ले, 200 रखने पर तो x बराबर 1300 माइनस 3 और ब्रैकेट में 200। तो 1300 माइनस 2 3 6, ये 600 गया है तो ये बच गया अपने पास में 700। जब हमने y बराबर रखा 200 तो x बराबर आ गया है 700। अभी जैसे अपन 3 रखे 300 समीकरण 4 में y बराबर 300 रखने पर तो क्या होगा, x बराबर 1300 माइनस 3 और ब्रैकेट में 300। तो 1300 माइनस 3 दिया 900 और 1300 में से 900 जाएगा तो अपने पास में बच जाएगा 400। तो जब हमने y बराबर 300 रखा तो x बराबर अपने पास में आ गया है 400। तो एक बार हम 400 भी रख लेते हैं या 100 रख लेते हैं हम। y बराबर 100, 150 भी रख सकते हैं हम, 150 रखते हैं, 150 रखने पर। तो देखो x बराबर 1300 माइनस 3 और ब्रैकेट में 150। तो 1300 माइनस 15 45, 450। तो 1300 में से 450 जाएगा
तो बच जाएगा अपने पास 400 गया तो 900, तो 900 में से 50 हो जाएगा तो 850। तो जब हम y बराबर रख रहे हैं 150, तो x बराबर अपने पास में आ रहा है 850। तो ये दोनों समीकरणों की जो सारणियाँ हैं ये बन चुकी है। अब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। तो अब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। तो ग्राफ में कल भी मैंने आपको बताया था, मतलब पिछली वाली क्लास में, कि खड़ी अक्ष को हम बोलेंगे वाई अक्ष, तो ये वाई प्लस वाला और ये वाई डैश माइनस वाला, यहाँ पर एक्स प्लस वाला और एक्स इस साइड में माइनस वाला, तो एक्स डैश इसको हम बोल देंगे ये मूल बिंदु, जिसको ओ से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर देखो सारे मान 900, 700, 500 कुछ इस तरीके के हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 का पैमाना ले लेंगे, है ना। एक बड़ा खाना बराबर 100 इकाई या 1 सेंटीमीटर बराबर 100 इकाई। तो देखो 100, 200, 300, 400, 500, 600, इधर भी प्लस का वाई का ऊपर की साइड में 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 400, माइनस का 500। ऐसे ही नीचे की साइड में माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 400, माइनस का 500। अब सारणी हम देखते हैं, x बराबर 900 और y बराबर है 200। भाई 900 तक का मान यहाँ पर बनाना पड़ेगा अपने को, 600 तक का ही बनाया, 700, 800, 900। तो 900 पर 200, y 200, तो 900 ये रहा x का मान और y का मान 200 ये रहा। तो इस लाइन पर अपने को 200 तक आ जाना है और यहाँ पे हम कर देंगे ये पॉइंट और इसके ऊपर एक सर्किल लगा देंगे ताकि जो ये हाईलाइट हो सके यहाँ से। इसके बाद में x बराबर 700, y बराबर 300। x बराबर 700 ये रहा और y बराबर 300 ये रहा। ऊपर आएंगे अपन। इसके बाद में 500, 400, तो 500 और 400 लगभग यहाँ पे आपकी ये हम 3 इसके मान बना रहे हैं। 3 मान बनाने पर अगर आपकी यहाँ पर जो लाइन है ग्राफ पर ये सीधी खिंच जाए तो आप ये समझ लेना कि आप सही हो, और अगर ये टेढ़ी हो रही है तो इसका मतलब आप गलत हो। यहाँ पर मैं वाइट बोर्ड पर काम कर रहा हूँ, ग्राफ पे काम नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत मेरा आपको लग सकता है टेढ़ा मेढ़ा, बाकी जब आप ग्राफ में स्केल पेंसिल से काम करेंगे तो आपका काम बिल्कुल सही निकलेगा। अगर उसमें अगर आपकी लाइन सीधी नहीं हो रही है, मतलब आपने कहीं पर गलती की है, तो दोबारा से आप उसको हल करें। तो ये तो पहले समीकरण की लाइन हो गई। आप इसमें इस समीकरण को लिख सकते हैं चाहे तो x + 2y बराबर 1300, ये इस समीकरण की लाइन। दूसरा वाला समीकरण है यहाँ पर 700, 200, 700 और 200 लगभग यहाँ पे। फिर 400, 300, तो 400 और 300 लगभग यहाँ पे। और इसके बाद में 850 और 150, तो 800 और 900 के बीच में 850 और 100 और 200 के नीचे 150। तो जब आप ये लाइन खींचेंगे देखो, तो ये क्या है कि समांतर लाइन निकलेगी, इन दोनों के ऐसे बिल्कुल समांतर चलेगी, कभी आपस में मिलेगी नहीं, क्योंकि ये गलत है। यहाँ पर जो हमें सूचनाएं दी हुई है ये गलत है, तो इसलिए ये इसका जो हल है वो निकलेगा नहीं। तो x + 3y बराबर 1300 का ये समीकरण, ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। जब आप ग्राफ में करेंगे बिल्कुल सीधी आपको नजर आएंगी। तो इस जो समीकरण युग्म है, इसके जो हल है इनका कोई अस्तित्व नहीं है। आगे की जब हम प्रश्नवालियों को पढ़ेंगे तो इसके बारे में और ज़्यादा हम जानेंगे। यहाँ पर मैं आपको इतना ही बताता हूँ। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स प्रश्नावली 3.1 का तीसरा क्वेश्चन अपने पास में 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को हमें बीजगणितीय और ग्राफिक रूपों में व्यक्त करना है। वैसे इसका भी आंसर मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक दिन तो भाव अलग था और एक दिन भाव अलग था। अगर भाव सेम रहता तो हमें इसका आंसर मिल सकता था, जबकि भाव अलग अलग है तो हमें इसका आंसर नहीं मिलेगा। अभी हम करके देखते हैं इसको, तो हमें पता लगेगा इस बात का। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, माना
1 किलो सेब का मूल्य बराबर x रुपये और 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। तो शर्त 1 से 2 किलो सेब, तो 2 किलो जो सेब है तो इनका मूल्य हो जाएगा, देखो 1 किलो का x रुपये है तो 2 किलो का हो जाएगा 2x रुपये, गुणा कर देंगे अब। ऐसे 1 किलो अंगूर, तो 1 किलो अंगूर का तो ऑलरेडी है ही अपने पास, वैसे तो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, y रुपये। तो इन दोनों का जो जोड़ है, इन दोनों के पैसे मिला के है 160 रुपये, 160 रुपये। तो ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। अब शर्त 2 से बन जाएगा समीकरण नंबर 2। तो शर्त 2 से, तो शर्त 2 है अपने पास में 4 किलो सेब, तो 4 किलो सेब हो जाएगी 4x रुपये और 2 किलो अंगूर, 2 किलो अंगूर हो जाएंगे 2y रुपये के, क्योंकि 1 किलो अंगूर y रुपये के है, तो 2 किलो 2 इंटू y मतलब 2y रुपये। तो समीकरण बन जाएगा 4x प्लस 2y बराबर कितने रुपये का आ रहा है, 300 रुपये। या इन दोनों में 2 का भाग लगाओ तो 2 दूनी 4, तो 2x हो गया प्लस 2 से 2 गया, रह गया y बराबर 300, या 2x प्लस y बराबर 300 बटे 2, 2 का भाग 300 में 150 भाग, तो ये हो गया 2x प्लस y बराबर 150 रुपये। अब हम ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की सारणी बनाएंगे, और सारणी बनाने के बाद हम इसका ग्राफ। तो स्टूडेंट्स ये दोनों समीकरण हमने यहाँ पर लिख लिए हैं और सारणियाँ भी हमने यहाँ पे इनसे ये सारणियाँ भरने में आएंगी। तो पहला समीकरण अपने पास में 2x प्लस वाई बराबर 160 रुपये। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 2x का पक्षांतरण कर देंगे और y को इधर रख देंगे। y के साथ कोई गुणांक नहीं है तो इसलिए y को बाईं तरफ रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास क्या था, x के साथ कोई गुणांक नहीं था, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें हल्की सी क्लेरिटी की ज़रूरत पड़ती है, चतुराई की ज़रूरत पड़ती है। ये 2x है, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। बाकी अगर हम x को भी वाम पक्ष में नहीं बाईं तरफ रखते हैं, y का पक्षांतरण करते हैं तो भी ये हल हो सकता है, लेकिन इस तरीके से जल्दी हो जाएगा ये। इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में x बराबर कोई भी मान हम रख सकते हैं, जैसे हम रखें यहाँ पे 40 रखते हैं, 40 रखने पर तो y बराबर 160 माइनस 2 और यहाँ पे 40, तो 160 माइनस 2 40 गुना 80, तो 160 में से अगर 80 जाएगा तो 80 ही बचेगा। तो जब हमने x बराबर माना 40 तो y बराबर अपने पास में आया 80। अब हम क्या करते हैं, x बराबर 50 रखते हैं, x बराबर 50 रखने पर तो देखो y बराबर 160 माइनस 2 और ब्रैकेट में 50, तो 160 माइनस 50 दूनी 100, तो अब बच रहा है 250। जब हमने x बराबर 50 माना 60 बच रहा है, सॉरी, जब हमने x बराबर 50 माना तो y बराबर बच रहा है 60। ऐसे ही हम फिर x बराबर रख लेंगे 60 रखने पर तो y बराबर 160 माइनस 2 ब्रैकेट में 60, तो 160 माइनस 60 दूनी 120, तो 160 में से जब 120 जाएगा तो बच जाएगा 40। तो जब हम x बराबर यहाँ पर 60 रख रहे हैं तो y बराबर अपने पास में आ रहा है 40। तो ये समीकरण 1 से सारणी नंबर 1 भरी जा चुकी है। अब हम समीकरण 2 से सारणी नंबर 2 को भर लेंगे, तो 2x प्लस वाई बराबर 150, ये है समीकरण नंबर 2। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम y को बाईं तरफ रख लेंगे, 2x का पक्षांतरण कर देंगे यानी राइट साइड में भेज देंगे, तो 2x इधर आ जाएगा, प्लस का है इसका हो जाएगा माइनस का, और ये हो गया है समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 में तो वही मान हम रख लेंगे 40, 50 और 60। तो देखो समीकरण 4 में x बराबर 40 रखने पर तो y बराबर 150 माइनस 2 ब्रैकेट में
40, तो 150 माइनस 40 गुना 80। अब 150 में से 80 जाएगा तो बच जाएगा अपने पास में 70। तो जब हमने x बराबर माना 40 तो y बराबर बच रहा है 70। ऐसे ही हम कर लेंगे x बराबर 50 रखने पर, तो देखो y बराबर 150 माइनस 2 और ब्रैकेट में 40 की जगह पर हम कर देंगे यहाँ पे 50। तो 150 माइनस 50 दूनी 100, तो 150 में से 100 जाएगा तो बच जाएगा 50। जब हमने x बराबर रखा 50, y बराबर कितना हो गया 50। ऐसे हम क्या करेंगे, x बराबर 60 रख लेंगे। 60 रखने पर तो y बराबर 150 माइनस 2 और ब्रैकेट में 60, तो 150 माइनस 60 दूनी 120, तो बच गया है अपने पास में 30। 150 में से 120 जाएगा तो बचेगा 30। तो जब हमने x बराबर 60 माना तो y बराबर हो जाएगा 30। तो ये दोनों सारणियाँ बन चुकी है। अब हम इसका ग्राफ बनाकर अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो इन मानों को देखते हुए यहाँ पर 10 का पैमाना है, 10 का स्केल ठीक रहेगा। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ऐसे ऊपर की साइड में y का मान प्लस वाला 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, माइनस 10, माइनस 20, माइनस 30, माइनस 40, माइनस 50, माइनस 60, माइनस 10, माइनस 20, माइनस 30, माइनस 40, माइनस 50, माइनस 60, माइनस 70। अब पहली सारणी को हम भरेंगे यहाँ पे, तो 40, 80, तो 40 ये रहा और 80 सबसे ऊपर है, तो यहाँ पे हाईलाइट हम इसे कर देंगे। फिर 50, 60, तो x बराबर 50 और y बराबर 60 लगभग यहाँ पर। फिर 60, 40, x बराबर 60 और y बराबर 40 लगभग यहाँ पे। और तीनों पॉइंट्स को हम लाइन से मिलाकर और एक बड़ी लाइन खींच देंगे। और यहाँ पर आप चाहे बड़ी लाइन खींच सकते हैं आप आराम से। यहाँ पर आप जो समीकरण जिसकी ये लाइन है 2x + y बराबर 160 लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरी सारणी 40, 70, तो 40 और 70 लगभग यहाँ पे। फिर 50, 50, तो 50 और 50 लगभग यहाँ पर। और फिर 60, 30, 60 और 30 लगभग यहाँ पे। जब आप इसको मिलाएंगे बिल्कुल समांतर ये लाइन इसके चलेगी, क्योंकि इसका भी कोई हल नहीं है, क्योंकि भाव अगर एक जैसा होता तो इसका कोई हल हो सकता था। तो ये है 2x + y बराबर 150। तो देखा आपने स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम क्या है कि हमारे सामने अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित समस्या है तो देखो बीजगणितीय रूप बनाना और ग्राफीय रूप बनाना हमने आराम से इसमें सीख लिया है। आप दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करें, जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा अच्छे से आप सीख पाएंगे। और 3.2 को पढ़ने के लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट करना न भूलें। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। और अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।